प्यारे बच्चों, मैं साधना पांडे एक बार पुनः क्लास 10th की हिंदी की पहला लेसन है पद, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। आप लोग बेटा अपना ध्यान एकाग्र करिएगा और इसको सुन करके आत्मसात करिएगा। तो सबसे पहले हम महाकवि सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास सिद्धनक्ता नाम का गांव है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ये अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि थे। और डीपली जाते हैं तो भक्ति काल में 2 धाराएं आई, सगुण और निर्गुण। सगुण में आपके उसमें भी 2 धाराएं आई, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। तो रामाश्रयी के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और कृष्णाश्रयी के प्रतिनिधि कवि उसके सर्वश्रेष्ठ महाकवि सूरदास जी हैं। इनके पीछे और लोग भी थे, रहीम थे, रसखान थे, मीराबाई थे। इसके बाद ज्ञान मार्गी में भी है कबीरदास जी और प्रेम मार्गी के हैं जयसिंह जी। फिर हम सूरदास जी पे आ जाते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत और गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये अष्टछाप के कवियों में थे। अष्टछाप में बेटा 8 कवि थे। उनके बारे में हम जब साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब डीपली जानेंगे कौन कौन था, इसकी स्थापना किसने की, कब की, किसके कौन शिष्य थे, ये सब हम बाद में जान लेंगे। ठीक है। इनकी रचनाएं 3 हैं। वैसे तो बहुत सी रचनाएं मिलती हैं कई विद्वानों के अनुसार, लेकिन 3 प्रमुख हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्यलहरी, जो कि ब्रज भाषा में है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 में। ठीक है, इतना हम जान लिए। अब हम इनके अपने ऑन टॉपिक पे चलेंगे, अपने लेसन पे चलेंगे। आप लोग ध्यान कंसंट्रेट करिएगा बेटा, पढ़ाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है ना बेटा, जिसमें देखो कमल की विशेषता बताई गई है, चरण की विशेषता कमल की तरह। तो यहाँ कर्मधारय समास हुआ। जहां कर्मधारय समास होगा वहां सीधे सीधे रूपक अलंकार होगा। आप एक ट्रिक जान लीजिए, जहां उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह मिल जाए वहां रूपक अलंकार है। आपको जो चिन्ह मिल रहा है चरण कमल, चरण की विशेषता वो कमल की तरह से है। चरण कोई कमल नहीं होता है कमल का फूल, लेकिन उसकी विशेषता वो कमल की तरह से नाजुक है। और ये विशेषता सिर्फ हम भगवान के लिए ही लगाते हैं। तो मैं कौन कह रहा है? महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी माने जिसकी, ब्रज भाषा है बेटा। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत को लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को आसानी से लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ बड़े आसानी से दिखाई देने लगता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले, रंक माने होता है बेटा अकिंचन, दरिद्र, गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं वो रंक है। यही होता है राजा और रंक का विलोम। इसका विलोम क्या होगा? राजा होगा। तो राजा माने इसके पास सब कुछ है, रंक माने जो अकिंचन है, जो दरिद्र है। तो रंक भी यानी एक अकिंचन व्यक्ति भी अपने सिर पर राजा की तरह छत्र को धारण करके चलता है, अर्थात ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, करुणा माने दया निधान, दया के सागर। ऐसे करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। पुनः देख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से पंख माने लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, एक दरिद्र व्यक्ति राजा की तरह अपने सिर पे छत्र धारण करके चलता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा के सागर, ऐसे दया सिंधु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बाबू भक्ति रस है, जहाँ सगुण ब्रह्म की उपासना हो भक्ति रस, भक्ति रस है। इसके काव्यगत सौंदर्य में भक्ति रस है, ब्रज भाषा है, अद्भुत रस है। अद्भुत मतलब जहाँ आश्चर्य की बात बताई जाए, जैसे
लंगड़ा पर्वत को लांघ जाए, अंधे को दिखाई देने लगे, गूंगा बोलने लगे, बहरा सुनने लगे, ये सब असंभव कार्य है ना। तो ये अद्भुत रस है यहाँ पर। इसके भाव साम्य में हम लिख सकते हैं, गोस्वामी जी की लाइन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अगर आप संस्कृत में लिखना चाहें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। आपको जो समझना है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लेंगे। ठीक, हम अगले पद पर चलते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल ही को अंतर्गत ही भावे। इसमें हमने पहले ही पढ़ा कि सगुण ब्रह्म के उपासक थे ये। इन्होंने निर्गुण की उपासना की कठिनाई के बारे में बताया है इस पद में, कि निर्गुण को प्राप्त करना, उसकी उपासना करना कितना कठिन है। आप देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कहते हैं निर्गुण निराकार है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, है ना। तो अविगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह कैसे कठिन है, देखो ऊपर इन्होंने बताया, उसका एग्जाम्पल नीचे दिया है कैसे कठिन है। जो माने जैसे गूंगे मीठे फल ही को अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसे अंतर्गत माने अपने हृदय में, अंतर मन में ही, भावे माने अनुभव करता है, महसूस करता है। गूंगे को आप मीठा फल खिला दीजिए, पूछिए कितना मीठा था, बता पाएगा नहीं बता पाएगा। वैसे निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना, उसके बारे में जानना कठिन है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, वह परम स्वादिष्ट फल खाएगा, लेकिन अमित तोष उपजावे, उसको अपने, अमित माने होता है असीम अनंत, तोष माने संतोष, उस परम मीठे फल का वह अनुभव, उसका जो संतोष अपने मन में ही महसूस करेगा। और इसका एक दूसरा जो अर्थ निकल रहा है निर्गुण के बारे में, कि जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, जो उनको जान गया है, उसको असीम अनंत संतोष की प्राप्ति होती है, और लेकिन उस संतोष को भी अपने मन में ही वह महसूस कर सकता है, प्रकट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन वाणी का अगम अगोचर, वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी माने वाणी जो हम बोल रहे हैं, वह मन और वाणी की पहुंच से क्या है, आगम, कठिन है। इस साधारण मन और वाणी के द्वारा उन तक पहुंचना कठिन है। गोचर माने होता है इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, चर माने उसको चलाने वाला, वह इंद्रियों की पहुंच से भी बहुत दूर है। सो जाने जो पावे, जो इस बात को जान जाता है वही उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, कि मन वाणी की पहुंच से वह दूर है, और इन साधारण इंद्रियों के द्वारा उन तक पहुंचना कठिन है। जो इस बात को जानता है उनको प्राप्त कर सकता है। अगली लाइन, रूप उनका कोई रूप रंग नहीं है, रेख कोई आकार नहीं है, गुण उनमें कोई गुण कोई दोष भी नहीं है, जात उनकी कोई जाति नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे, गोपिकाएं पूछती हैं निर्गुण कौन देश को वासी, उद्धव जी से आगे मिलेगा आपको। गुण जात उनकी कोई जाति नहीं है। जुगति, जुगति बेटा तद्भव है, इसका तत्सम होगा युक्ति, युक्ति माने उपाय, उनको प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है, बिन माने रहित, वह इन सबसे रहित है। तो निर्धन आलम्ब, निरालंब, इसमें दीर्घ संधि भी है। तो निरालंब माने बिना किसी सहारे के, कित धावे, हम कहाँ दौड़ेंगे। भाई सगुण में है ना कि कृष्ण भगवान है, मुरली बजाते हैं, घुंघराले बाल है, सांवली सूरत है, राधा जी के साथ रहते हैं। राम जी के बारे में है कि वो धनुषधारी है, सीता जी के पति है, दशरथ जी के पुत्र हैं, है ना। लेकिन निर्गुण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनका क्या है, उनका न कोई आकार है, न कोई रेखा है, न कोई रूप है, उनमें कोई गुण अवगुण, उनकी कोई जाति है, उनको प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए बिना किसी सहारे के व्यक्ति कहाँ दौड़ेगा, उनको कहाँ से पाएगा। सब विधि अगम विचारे कांते, अगम माना होता है कठिन, इसलिए सब तरह से निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना कठिन जानकर सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए।
अविगत गति कछु कहत नहीं आवे। उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उनकी स्थिति दशा के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिलाते हैं तो उस फल के स्वाद को अपने मन में ही महसूस करता है, उसका अनुभव करता है। उस परम स्वादिष्ट फल को खाकर भी वह एक अनंत संतोष को प्राप्त करता है, लेकिन वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। यह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी की पहुंच से बहुत दूर है। यह साधारण इंद्रियों के द्वारा भी उनको नहीं पाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है वही उनको प्राप्त कर सकता है। उनका न कोई रूप रंग है, न कोई आकार है, न उनमें कोई गुण अवगुण है, न उनकी कोई जाति है। उन्हें प्राप्त करने का इस साधारण कोई उपाय है? तो इन सब से रहित बिना किसी सहारे के मनुष्य कैसे निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करे, कहाँ दौड़े संसार में। इसलिए सब तरह से निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना कठिन जानकर सूरदास सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। बाबू ये भी गेय पद छंद है, इसमें भी ब्रज भाषा है ना। इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना की गई है। सगुण ब्रह्म को प्राप्त करना आसान बताया गया, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना कठिन बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।